हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, वी जो है रियल वैल्यूड फंक्शन का सेट है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू है। ओके, फाइनली डोमेन के अंदर मान लो, कोडोमेन के अंदर मान लो, जहाँ भी फंक्शन को जो डिफ़ाइन किया गया है रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है। ओके, तो उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना रियल हैं। ओके, और जो मेरा फंक्शन है विच इज़ कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल, और जो सेट ऑफ मेरे पास वेक्टर है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन का सेट है। ये जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस भी हैं, डिफरेंशिएबल भी हैं और इंटीग्रेबल भी हैं। ओके, कंटिन्यूअस होने का मतलब आप समझते हो कि कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक नहीं हो रही है। डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल होने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू निकल करके आती है। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है। ओके, और फंक्शन जो है ना किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन किया गया है। सो दैट मेरे को दिखाना है कि वी वेक्टर स्पेस ओवर आर, फील्ड जो दे रखा है वो रियल नंबर दे रखा है। वी आर इज ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। वेक्टर एडिशन को डिफाइन किया गया है एफ प्लस के जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। फॉर ऑल एफ और जी जो है ना वो वेक्टर के एलिमेंट हैं, यानी जो फंक्शन है वो वी के अंदर से हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है अल्फ़ा एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, और अल्फ़ा रियल नंबर है, एफ फंक्शन का सेट है। यानी मेरे पास जो फंक्शन है, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को जो वी दे रखा है वी इज इक्वल टू जो है बहुत सारे फंक्शन है, जैसे एफ मान लो, जी मान लो, एच मान लो, के मान लो एंड सो ऑन, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओके, ठीक है ना। और ये जो है सारे के सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये तो दे रखा है मेरे को सेट ऑफ वेक्टर। फील्ड जो दे रखा है वो मेरे को दे रखा है आर, सेट ऑफ रियल नंबर जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आप भी जानते हो। ओके, मेरे को दिखाना है कि वी ओवर आर जो है मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये मेरा टारगेट है। चलो पहली प्रॉपर्टी देखता हूँ। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखना बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एफ जो है वो बिलोंग्स टू वी है। सपोज दैट जी बिलोंग्स टू बी वी है। तो अगर मैं एफ प्लस जी की बात करूँ, एफ प्लस जी इंटू एक्स बराबर मेरे पास होगा एफ ऑफ एक्स प्लस के जी ऑफ एक्स। ओके, अब पॉइंट की बात ये नहीं है कि सर आपने ठीक है इनको ऐसे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसका क्या मतलब निकला। मतलब इसके दो निकले, एफ मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, पहली बात। दूसरा, एफ मेरा फंक्शन है, जी मेरा फंक्शन है। एफ और जी अगर दोनों को जोड़ता हूँ, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ना वो भी फंक्शन है, अर्थात बिलोंग्स टू वी है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लिया जाए आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप ये मानो कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, सपोज दैट, और जी एक्स जो है वो आपके पास जो है एक्स प्लस के 5 है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात अगर मैं करता हूँ, तो जोड़ने के बाद मेरे पास निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस के कितने एक्स, 3x प्लस के 5। ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, जोड़ के बाद ये भी फंक्शन, तो बिलोंग टू द वी हो चुका। इसकी वैल्यू अगर रियल है, इसकी वैल्यू अगर रियल है, फंक्शन दोनों रियल वैल्यूड है, तो ये जो जोड़ने के बाद रिजल्ट आ रहा है ना ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है, हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी तो पास हो चुकी। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, यू प्लस के वी प्लस के डब्लू बराबर था यू प्लस वी प्लस के डब्लू था, और हर एक एलिमेंट यू वी और डब्लू किसके अंदर से था, वेक्टर के अंदर से था। सेकंड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने एक फंक्शन लिया, सपोज दैट आपने एक फंक्शन लिया एफ प्लस के दूसरा फंक्शन लिया जी, ठीक है ना, और प्लस आपने तीसरा फंक्शन लिया एच, और ये हुआ आपका एक्स। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आपके पास क्या निकल करके आएगा, देखो आप, ये जो होगा आपके पास
एफ एक्स प्लस के जी एक्स और प्लस के एच एक्स। जब आप तीनों को जोड़ोगे निकल करके क्या आएगा भाई, आपके पास हो जाएगा एफ एक्स प्लस के जी एक्स प्लस के एच एक्स। दूसरे तरीके से अगर आप जोड़ते हो, यानी अगर आप जोड़ते हो एफ प्लस के जी प्लस के एच और यहाँ एक्स रख करके जोड़ते हो, तब भी आपके पास फाइनली यही निकल करके आएगा एफ एक्स प्लस के जी एक्स प्लस के एच एक्स। ओके, यानी एसोसिएटिविटी पास कैसे हो रही है, दिस इज़ द पॉइंट। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ हमेशा कंटिन्यूअस होता है और फंक्शन को जोड़ने पर हमेशा फंक्शन ही रिटर्न होता है। तो जब तीनों फंक्शन को जोड़ूंगा, जोड़ करके फाइनली क्या निकल करके आएगा, फंक्शन ही होगा। वैल्यू कुछ भी आ जाए, अगर फंक्शन होगा तो जाहिर सी बात है बिलोंग टू द वी होगा। दोनों तरफ से वैल्यू बराबर आ चुकी, आप इधर से जोड़ो या इधर से जोड़ो, दोनों तरफ से वैल्यू बराबर आ चुकी। ये रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, तो जाहिर सी बात है जोड़ने के बाद जो भी फंक्शन निकल करके आएगा वो भी रियल वैल्यूड होगा भाई, सीधी सी बात है, सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये सारी वैल्यूज़ ये रियल वैल्यूज़ हैं, ये रियल वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर को जोड़ने पर क्या कॉम्प्लेक्स रिटर्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना आप। तो एसोसिएटिविटी तो पास हो चुकी, आइडेंटिटी की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी जिसको मैं ज़ीरो बोलता था। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारे पास जो है 0x=0 होना चाहिए। ओके, क्लियर है ना। और ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और x जो है ये जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है, ये देखो आप, जो डिफ़ाइन किया गया है इन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है, क्लोज इंटरवल 0,1 के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है। ये जो x है ये क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर से है। ओके, एग्जिस्टेंस यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि दियर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द वेक्टर सच दैट 0 प्लस के u बराबर u प्लस के 0 = u आना चाहिए, और u जो है सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट। देखो अब आप, अगर मैं ज़ीरो फंक्शन को ऐड करता हूँ, ये जो मेरा आइडेंटिटी है, आपको भी पता है कि प्लस के केस में आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो होती है। फंक्शन के केस में आइडेंटिटी जो होती है वो f(x) = x होती है। समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है ये। जो बच्चे नेट की, गेट की, DRDO की या जैम की तैयारी कर रहे हैं, ये कंसेप्ट स्पेशली उनके लिए है। जो BSc की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के दो मतलब निकलते हैं। फंक्शन के केस में ये ज़ीरो फंक्शन है। अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी फंक्शन की बात करूँ तो f(x) = x आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और हमेशा जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो 1-1 फंक्शन भी होता है, इन 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन भी होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, f(x) = x आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो कि 1-1 फंक्शन भी होता है और ऑन-टू फंक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि सेट ऑफ वेक्टर के अंदर कोई ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए और 0 प्लस के u प्लस के 0 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास v जो दे रखा है, v दे रखा है फंक्शन का सेट f g h i एंड सो ऑन, जो कि रियल वैल्यूड और कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो जोड़ करके भाई आप, अगर मैं जोड़ता हूँ 0 प्लस के f x, जो मेरे को वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट दिया हुआ है, देखो वेक्टर एडिशन तो आपको यही दे रखा है ना, तो आपके पास कितना निकल करके आएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 प्लस के f(x) बराबर कितना होगा f(x), और अगर f(x) है तो बिलोंग टू द v, रियल भी है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट आप क्या कहोगे, 0 प्लस के f = f, कंडीशन तो पास हो चुकी। नेक्स्ट देखता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी बेटा वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर u बिलोंग्स टू द v है,
माइनस के u बिलोंग्स टू द v होना चाहिए, और u प्लस के माइनस के u बराबर 0 भी v के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ v जो आपको दे रखा है वो फंक्शन का सेट दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और इंटीग्रेबल है। चलो भाई देखता हूँ। अब एक बात बताओ, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर क्या आपको ये नहीं पता कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं एलिमेंट? ओके, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है रियल वैल्यूड है। फंक्शन क्या है मेरा? फंक्शन रियल वैल्यूड है। फंक्शन रियल वैल्यूड का मतलब ये निकलता है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ सकती है ना बेटा, वो माइनस एक्स भी आ सकती है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना माइनस के 2x प्लस 5 भी आ सकती है। यानी फंक्शन की जो वैल्यू आ सकती है ना वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी आ सकती है। रियल वैल्यूड फंक्शन होने का मतलब ये है कि फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, या फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। अब आप सोच करके देखो, जब इसके अंदर जो है ना प्लस माइनस वाले सारे फंक्शन हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। माइनस इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि अप्रोच से बाहर होती है, प्लस इन्फिनिटी नहीं हो सकता है क्योंकि आज तक पता नहीं है भाई इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। डिवाइडेशन एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके सारी आ सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं करता हूँ एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ माइनस एफ इंटू एक्स, वेक्टर एडिशन का जो केस दे रखा है मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये वाला, तो मेरे पास कितना निकल करके आएगा भाई? ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0x, और 0x बिलोंग टू द सेट ऑफ द वेक्टर। इसके अंदर जीरो फंक्शन है, कहोगे कैसे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल वैल्यूड फंक्शन है, जीरो फंक्शन तो इसके अंदर होना ही होना है। क्लियर? मेरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगले वाली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलता हूँ मैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि u प्लस के v बराबर होना चाहिए v प्लस के u के, और u प्लस v जो है ना जोड़ने के बाद रिजल्ट जो है ना वेक्टर के अंदर आना चाहिए। ओके, और u और v भी वेक्टर के अंदर हो। चलो भाई आप जोड़ो दो फंक्शन को। आपको पता है f जो है ना वो सेट ऑफ वेक्टर के अंदर से है, g जो है ना सेट ऑफ वेक्टर के अंदर से है। अगर मैं f प्लस के g इंटू एक्स करता हूँ जो मेरे को वेक्टर एडिशन दिया हुआ है, आपके पास निकल करके आएगा एफ एक्स प्लस के जी एक्स। ये तो आएगा ही आएगा, ये रियल एंड कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये जोड़ने के बाद भी रियल एंड कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, यानी उसी टाइप का निकलना चाहिए, सेम टाइप का निकलना चाहिए। मेन बात ये है कि एलिमेंट जो आना चाहिए वो उसी तरह का उसी टाइप का हो। जैसे दो लड़कों को जोड़ा, ठीक है ना, आप गलत मत लेना मेरी बात को। दो लड़कों को अगर आपस में जोड़ा, जोड़ने के बाद लड़का ही निकलना चाहिए, लड़की ना निकल जाए। दो पेन को आपस में कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट उनसे निकल करके आता है वो पेन ही होना चाहिए, पेंसिल ना हो। कहने का सेंस मेरा ये है। दो डिफरेंशियल इक्वेशन की किताबों को जोड़ा, एम.डी. राय सिंघानिया उठा ली और दूसरी कृष्णा पब्लिकेशन की उठा ली, तो तीसरा जो रिजल्ट आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए, उसी तरह का आना चाहिए। वेक्टर स्पेस में इनको जोड़ने का मतलब ये है। तो ये रियल एंड कंटिन्यूस है, ये रियल एंड कंटिन्यूस है, दोनों का जोड़ रियल एंड कंटिन्यूस है। जब दोनों का जोड़ रियल एंड कंटिन्यूस है, सेट ऑफ द वेक्टर के अंदर तो होंगे ही होंगे। समझो आप। आगे की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी थी बेटा, स्केलर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास जो होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो बात थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ये थी बेटा कि अल्फ़ा इंटू यू प्लस के वी बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के अल्फ़ा वी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैंने इसको प्रॉपर्टी नंबर सपोज दैट v1 का नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। चलो भाई, अल्फ़ा इंटू यहाँ u तो फंक्शन है, g भी v भी फंक्शन है, जोड़ करके देखना भाई, f प्लस के जी एक्स बराबर अल्फ़ा इंटू ये कितना होगा एफ एक्स प्लस के जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा अल्फ़ा एफ एक्स प्लस अल्फ़ा जी एक्स। देखो ना आप इधर से जोड़ करके देखो, आप उधर डायरेक्ट अल्फ़ा एफ एक्स है प्लस अल्फ़ा जी एक्स।
अब ये देखो बेटा, ये रियल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी रियल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन है। रियल और कंटिन्यूअस फंक्शन को किसी नंबर से जोड़ने पर, किसी नंबर से गुणा करने पर, किसी नंबर में से घटा देने पर, किसी नंबर के साथ भाग कर देने पर उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। पॉइंट की बात है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, देखो आप, वी बी द सेट ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसे किसी कांस्टेंट से, किसी रियल नंबर से गुणा कर दूं, भाग कर दूं, जोड़ दूं, घटा दूं, तो उसकी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जब इफेक्ट नहीं होता तो ये भी कंटिन्यूअस हुआ, ये भी कंटिन्यूअस हुआ। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो जाहिर सी बात है वेक्टर का एलिमेंट हो जाएगा। कंडीशन भी पास हो चुकी, वेक्टर का एलिमेंट भी हो चुका। वेक्टर का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है बेटा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाली प्रॉपर्टी थी हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, पहले वेक्टर एडिशन की बात करते हैं जो आपको दिया हुआ है। वेक्टर एडिशन आपको ऐसे दे रखा है भाई, एफ प्लस के जी इंटू एक्स बराबर आपको दे रखा है एफ एक्स प्लस के जी एक्स दिया हुआ है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपको दे रखा है अल्फ़ा एफ एक्स बराबर दे रखा है अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स। फोर ऑल जो है ना, एफ और जी जो है ना वेक्टर के एलिमेंट हैं और ये रियल नंबर है। ओके, अगले वाली प्रॉपर्टी देखता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, इसको हटा ही ले यार यहाँ से, वरना फिर परेशानी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, इसका नाम मैंने सपोज दैट V2 दे दिया। प्रॉपर्टी ये थी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू। यहाँ तो फंक्शन है, तो फंक्शन के केस में क्या होगा बेटा, अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एफ बराबर होना चाहिए अल्फ़ा प्लस के बीटा एफ। चलो करके देखता हूँ भाई मैं। जब मैं इसको चेक करूँगा बेटा, तो ये होगा अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ एक्स। फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी भी रियल नंबर से गुणा भाग करने पर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। जब इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। जब कोई समस्या नहीं है, बिलोंग टू द सेट वी। इधर से निकाल करके देखो आप, इधर से कितना निकला, अल्फ़ा एफ एक्स प्लस के बीटा एफ एक्स, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है ना, बिलोंग टू द वी। कंडीशन तो पास हो चुकी। अगले वाली कंडीशन थी बेटा कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू, मैंने ज़रा सी गलती कर दी है, बराबर होना चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू। उस तरफ से ही कर दी है गलती। चलो भाई करके देखता हूँ। अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एफ एक्स करता हूँ, एफ ऑफ एक्स करता हूँ, क्या ये वाली वैल्यू जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर अल्फ़ा बीटा एफ एक्स के नहीं है क्या? देखो ना आप, बराबर अल्फ़ा बीटा एफ एक्स के हैं। अल्फ़ा और बीटा तो रियल नंबर है। अगर आपकी समझ नहीं आया, अल्फ़ा की वैल्यू जो है ना, मान लिया सपोज दैट एफ ऑफ एक्स जो है ना आपने एक्स प्लस के 2 ले लिया, सपोज दैट एक्स स्क्वायर ले लिया आपने, अल्फ़ा की वैल्यू आपने 5 ले ली, बीटा की वैल्यू आपने माइनस के 10 ले ली। करके देखना भाई, अल्फ़ा बीटा एफ एक्स कितना निकला, एक्स स्क्वायर गुणा 5 गुणा माइनस के 10। और अगर आप ऐसे करते हो अल्फ़ा बीटा एफ एक्स कितना निकला, अल्फ़ा की वैल्यू 5 गुणा माइनस के 10 गुणा एक्स स्क्वायर बराबर निकला तो सेम ही ना, एक्स स्क्वायर गुणा 5 गुणा माइनस के 10। रिजल्ट तो फिर भी सेम है, कंडीशन पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी थी कि 1 इंटू यू बराबर यू होना चाहिए। अब एक बात बताओ, 1 इंटू एफ एक्स अगर आप करोगे तो क्या लोड करके एफ एक्स नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्या एफ एक्स? और ये जो 1 है ना सेट ऑफ द वेक्टर आर के अंदर से है या नहीं? क्यों, आर के अंदर तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एलिमेंट है भाई। 1 इंटू एफ एक्स देख लो आप, अगर बाई चांस एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स ले लूँ और इसमें मैं 1 से गुणा कर दूँ, रिजल्ट तो सेम आएगा ना, कंडीशन तो फिर पास। ओके, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट वी ओवर आर ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 इज ए वेक्टर स्पेस। कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी पूरे तरीके से हेल्प करने को तैयार हूँ।
फ्री नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा भाई। चलो बाय।